यस मैम। मैम क्या बदतमीजी है ये? अब तुम्हें होश आ गया होगा, है ना? आपने मेरे पे पूरी कॉफी गिरा दी। क्योंकि तुम इतनी देर से बेहोश थे ना, इसलिए मैंने ये किया ताकि तुम होश में आ जाओ। क्या ऑर्डर किया था मैंने? हाँ, कोल्ड कॉफी या हॉट कॉफी? मैम आपने हॉट कॉफी मंगवाई थी। जब मैंने हॉट कॉफी ऑर्डर की थी तो तुमने मुझे कोल्ड कॉफी क्यों लाके दिया? हाँ, यही सर्विस है तुम्हारे रेस्टोरेंट की? मैम हो सकता है मुझसे गलती हो गई होगी, एक्सचेंज हो गया होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं है आप मेरे से ऐसा बिहेव करेंगी। तुम्हें पता भी है कि ये रेस्टोरेंट मेरे फ्रेंड का है। मैं चाहूँ ना तो 2 सेकंड में तुम्हें यहाँ से निकलवा सकती हूँ, समझ में आई? एक तो तुम्हें सबक सिखाने के चक्कर में मेरे ऊपर भी कॉफी गिर गई। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे साथ और कुछ नहीं कर रही हूँ, ना तुम्हें मार रही हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूँ। सॉरी मैम, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई, अब जाओ जाकर के मेरे लिए दोबारा से ऑर्डर लेकर आओ। जाओ, जा रही हो या नहीं? ये मैं ये आपने इसके साथ क्या किया? आपने इसके ऊपर कॉफी गिरा दी। क्योंकि ये बेवकूफ इंसान मेरा ऑर्डर गलत लेकर आया था। मैंने इससे हॉट कॉफी मंगवाई थी और ये कोल्ड लेकर आ गया। अरे अगर आपने हॉट कॉफी ऑर्डर करी थी और इसने कोल्ड दे दी तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसके ऊपर ऐसे कॉफी गिरा देंगे। अरे ये वेटर है तो क्या हुआ, इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या जो आप इस तरीके से इसके साथ बिहेव करेंगी? ये भी इंसान है, आपको जरा सोचना चाहिए कि किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। अरे एक्सचेंज हो सकती है, एक्सचेंज हो सकता है, ऑर्डर हो जाता है कई बार, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका बदला ऐसे लिया जाए। शट अप, तुम तो बस ही करो। तुम वही किराएदार हो ना जो अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ हमारी बिल्डिंग में। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तुम्हें पता नहीं है कि मैं हूँ कौन। और हाँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम अपनी टांग अड़ाने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैम आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे नया हूँ और मेरे सामने अगर किसी के साथ गलत होगा ना तो मैं उसके लिए स्टैंड जरूर लूंगा। और आपकी गलती है यहाँ पे, आपने इस वेटर के ऊपर कॉफी गिराई है। अरे आप क्या इंसान को इंसान नहीं समझती क्या? क्या गरीब आदमी आपके लिए इंसान नहीं है? और आपने ये कॉफी इसके ऊपर गिरा दी और आपको पता है इसका सारा जो बिल है ना आप तो देंगे नहीं, इस बेचारे की सैलरी से कटेगा। और आप जानती हैं ये बेचारे लोग, वेटर लोग दिन में कितने पैसे कमाते हैं? मुश्किल से 400-500 रुपये, और आपकी एक कॉफी इतने की होगी। मेरी बात सुनो, अपनी ये बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से अपना थोपड़ा लेकर, ठीक है? मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग ना पहले से ही खराब है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे साथ भी कुछ कर दूं। अरे मैम जाइए, आपसे ना मुंह भी कौन लगना चाहेगा। मैं तो सिर्फ बताने आया था कि आपने जो इसके साथ करा ना वो बहुत गलत किया है। और अगर इंसान किसी के साथ गलत करता है ना तो ऊपर वाला सब देख रहा है, वो आपके साथ भी करता है। तुम भाई मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वॉश करवा देता हूँ। समझता क्या ये बताने अपने आप को? अरे सना, क्या हो गया? क्या होलिया बना रखा है तुमने अपना? और ये क्या बोल रहे हो? कौन समझता है, क्या समझता है? क्या बोल रहे हो तुम? ये तुम ठीक तो हो? सब ठीक है? अरे कुछ भी ठीक नहीं है रिकी। आज मैं रेस्टोरेंट गई थी अपनी डील करने के लिए, जैसे कि ऑलवेज जाती हूँ सेम रेस्टोरेंट में। वहां पर जो वेटर था उसने मुझे गलत ऑर्डर दे दिया। मैंने हॉट कॉफी ऑर्डर की थी, उसने मुझे कोल्ड कॉफी दे दी। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में उससे समझा रही थी एक बार, गलती से कॉफी गिर गई उसके ऊपर और इसी वजह से मुझ पे भी थोड़ी सी कॉफी गिर गई। लेकिन इस बात के लिए वो धर्मेंद्र मुझे इतना कुछ सुना के चला गया। अरे कौन धर्मेंद्र? अरे वही धर्मेंद्र यार, जो कुछ दिन पहले ही हमारे सामने बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है रेंट पर। रहता तो रेंट पे है लेकिन एटीट्यूड देखो उसका, ऐसे दिखाता है जैसे इस बिल्डिंग का मालिक हो वो। बदतमीज कहीं का। उसने आज मेरी इतनी इंसल्ट की है कि तुम्हें पता नहीं है। वहां पर इतने सारे लोग बैठे थे रेस्टोरेंट में और सबके सामने उसने मुझे इतना सुनाया जैसे कि सारी गलती मेरी ही हो। अरे यार सना, तुम देखो पहले ना तुम शांत हो जाओ, गुस्सा शांत करो अपना। देखो मुझे वो इंसान गलत नहीं लगता, बहुत सीधा सा इंसान है यार वो। और शायद उसे लगा हो कि तुम वेटर के साथ कुछ गलत बिहेव कर रही हो और वो बचाने आ गया हो। कुछ भी हो सकता है ना, मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी ना यार तुम समझने की कोशिश करो। आखिर तुम कैसे इंसान हो रिकी? तुम अपनी वाइफ का साथ देने की बजाय उस इंसान का साथ दे रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, शायद कोई गलतफहमी होगी हो। चाहे जो भी हो जाए, बदला तो मैं इस धर्मेंद्र से लेके ही रहूंगी। इसने आज मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। अच्छा चलो तुम ले लेना बदला। तुम अभी ना ड्रेस चेंज कर लो, तुम्हारे कपड़े पूरे खराब हो गए हैं और खाना भी लग चुका है। मैं रमन को बोल देता हूँ वो खाना लगाता है, फिर खाना खाते खाते आराम से बात करते हैं। जाओ।
विक्की, विक्की मेरी बात सुनो। मैं ना शीतल दीदी के बेटे गोगो को यहाँ अपने साथ खेलने के लिए लाई थी, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा। अरे यार तुमने बिल्डिंग में देखा उसे? अरे मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया है बिल्डिंग में। मुझे तो उस धर्मेंद्र पे शक हो रहा है। अरे यार वो इतना अच्छा इंसान है, इतना भला इंसान है, वो भला ऐसा काम क्यों करेगा? तुम क्यों उसको बदनाम करती रहती हो, क्यों उस पर शक करती हो इतना? तुम तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई जैसे उसने पता नहीं हमारा क्या लेके खा रखा है। अरे मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। इस बिल्डिंग में हर कोई हमें जानता है, हर कोई हमारी जान पहचान वाला है, सब उसे जानते हैं। कोई उसे क्यों अपने घर में बंद करेगा? ये धर्मेंद्र ये जो यहाँ पे नया है, और वही हो सकता है जो उसे अपने घर में बंद कर देगा। और अगर गुगु और धर्मेंद्र के घर में मिल गया ना, तो देखना मैं उसका जीना हराम कर दूंगी, उसे यहाँ से निकलवा के ही मानूंगी मैं। चलो एक काम करते हैं, उसके घर चल के देखते हैं। चलो। ये देखा तुमने? मैंने कहा था ना तुमसे कि गुगु यही होगा, इसी ने इसे यहाँ पर रखा हुआ है। क्या कर रहे थे तुम हमारे गुगु के साथ? हाँ देख लिया अब तुमने, बहुत बोल रहे थे कि धर्मेंद्र ऐसा नहीं कर सकता, वो तो ऐसा लगता है कि सीधा साधा इंसान है। सही कह रही हो तुम भाई, मैं तेरे को कितना अच्छा समझता था यार, लेकिन तू ऐसा निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे तेरे चक्कर में ना मैं अपनी वाइफ को सुनाता था। भाई कुछ कहने से पहले कम से कम किसी को बोलने का मौका तो दो यार। सामने वाला कुछ कहना चाहता है पर तुम दोनों बोले जा रहे हो। अरे कम से कम सोच तो लो यार, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अरे कम से कम ये तो देख लो कि अगर मैं इस बच्चे को चुराऊंगा या किडनैप करने की कोशिश करूंगा तो यार यहाँ पे सोफे पे क्यों खिलाऊंगा इसको? हाँ इतनी देर में मैं इसको कहीं लेना जाता है या कमरे में छुपा के रखता, यहाँ खुले में क्यों खिलाता इसको? वो क्या है ना, भाभी जी बस मेरे से बदला निकालना चाहती हैं। क्यों भाभी जी? मुझे पता है उस दिन जब रेस्टोरेंट में आपसे बहसबाजी हो रही थी उस वेटर की, और मैंने उस वेटर के बचाव में आपसे कुछ बोल दिया था तो आपको बुरा लग गया था ना, मुझे पता है। और एक बात बताऊं भाभी जी, मुझे ना किसी के बीच में पड़ने की आदत नहीं है। वो तो जब मैंने उसके ऊपर देखा कि आपने कैसे कॉफ़ी गिराई है, वो भी बिना बात के, सिर्फ इतनी सी गलती थी उसकी कि वो हॉट कॉफ़ी की जगह कोल्ड कॉफ़ी ले आया था और आप उस पर इतना भड़क गई थी। बस वही मुझे ना देख के अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से मैं उसके बचाव में आया था और आपकी ईगो हर्ट हो गई। बाकी मेरी ना ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि आपको हर्ट करूं, और आप उस बात को इतना दिल पे ले गई, इतना सीरियस हो गई कि आज आप अपने बदले की भावना में इतनी गिर गई कि आपको आज इस नन्ही सी जान का सहारा लेना पड़ा मेरे को नीचा दिखाने के लिए या इस बिल्डिंग से निकालने के लिए। मुझे पता है भाभी जी, मैं ना आप लोगों को पसंद नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस बिल्डिंग में नया आया हूँ ना, और नया आते ही आपसे बहसबाजी हो गई थी। बाकी भाई साहब, ये बच्चा मैंने नहीं चुराया था, बल्कि भाभी जी आपकी वाइफ यहाँ पर लेके आई थी। क्या बच्चा इसने रखा था? अभी जब मैं वॉशरूम में नहा रहा था तो भाभी जी आई और बच्चे को छोड़ के ना चली गई। जब तक मैं बाहर आया कि कौन आया है देखूं, यहाँ पे कोई भी लेडीज नहीं थी सिवाय इस बच्चे के। क्या? नहीं रिकी, ये झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? बताओ मुझे। मैम मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा ना तो आप ये देखिए। अरे सना, अरे तुम्हारी कैसी सोच है? तुमने अपने फायदे के लिए, अपने बदले के लिए इस मासूम बच्चे के बारे में एक बार भी सोचा नहीं तुमने, और इसको अपने घिनौने काम में घसीट लिया तुमने। अरे एक बार इसके बारे में सोच तो लेती। अरे अगर इससे कुछ हो जाता, ऊंच नीच हो जाती हमसे कुछ, तो हम शीतल दीदी को क्या मुंह दिखाते? मुझे माफ कर दो रिकी, मुझे सच में रियलाइज नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी गलती करने जा रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपने ईगो के चक्कर में पता नहीं क्या करने जा रही थी। प्लीज। अरे चुप करो तुम। भाई मुझे माफ कर देना यार, मैं एकदम से घर में घुस गया तुम्हारे और इतना भड़क गया। अब वो क्या है ना, अगर किसी का बच्चा ऐसे खो जाए तो हर बारात में बंदा घबरा ही जाता है, और मैं इसकी बातों में आया। अरे अगर तुम्हारी आंखों में शर्म बाकी है ना तो माफ़ी मांग के ना घर पे आ जाना। जा रहा हूँ मैं 1 मिनट भी ना यहाँ पे रुकना नहीं चाहता तुम्हारे पास। मेरी बात तो सुनो रिकी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। शायद सच में मैं अपने ईगो और अपने बदले की आग के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितना बड़ा गलत काम कर रही हूँ। अरे इट्स ओके भाभी, सबसे पहली बात ना आपको अपनी गलती रियलाइज़ हो गई और उसकी आपने माफ़ी मांगी, यही बड़ी बात है। और
कई बार इंसान से हो जाता है गुस्से में। क्या है ना भाभी जी, जब इंसान अपने ईगो और अहंकार में अंधा हो जाता है ना, तो वो ये भी नहीं देख पाता कि वो आखिर कर क्या रहा है। और किसी भी बात को ना इतना सीरियसली मत लीजिए जिसको सोच के ना आपको बाद में पछताना पड़े। और फिलहाल आप जा सकती हैं भाभी जी, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। हाय विनय शर्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इस वीडियो में जो मैसेज देने की कोशिश की गई है वो यही है कि हमारे को अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा अपने पर हैवी नहीं होने देना चाहिए। ये प्रॉब्लम ना आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है कि जब उसकी ईगो हर्ट होती है ना तो व्यक्ति गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, या सामने वाले को इंसल्ट करने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक गुजर जाता है और वहीं पर हम गलत हो जाते हैं। और आपको पता है कि आप उस ईगो के चलते सिर्फ खुद भी सफ़र नहीं करते हैं, आप सामने वाले को, उसकी फैमिली को और अपनी फैमिली को भी सफ़र में डाल सकते हैं। तो बस यही कहूँगा कि थोड़े से पेशेंस बिल्ड कीजिए, थोड़े माइंड को रिलैक्स रखिए और ईगो हो सके जितनी ज़्यादा कम उतनी ज़्यादा कम रखिए, क्योंकि ईगो से इंसान का नुकसान नहीं होता है। हमारा तो नुकसान होगा और सामने वाले का भी नुकसान होगा। और बस 2 मिनट की ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए किसी व्यक्ति के साथ बुरा करना सही नहीं है। और पेशेंस होंगे तो लाइफ में आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। बाकी जो हमारा मोटिव होता है वो मोटिवेशनल वीडियोज़ होता है, समाज में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। बाकी आप लोगों की शेयरिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वही हमारी ताकत है, वही हमारा प्रोत्साहन है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल और शेयर करते हैं।